ताल्लुकात चाहे मुख्तसर ही रखें, लेकिन मुनाफकत ना करें। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज्यादा मजबूत इंसान हैं। इंसान की चाहत है कि ओढ़ने को पर मिले, और परिंदे की चाहत है रहने को घर मिले। लोगों के कसूर मुआफ कर दो। यहाँ हर कोई इम्तिहान में है, और इम्तिहान में गलतियाँ होती हैं। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी से ज़्यादा दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन इसका गुस्सा है। दिल का अच्छा होने से बेहतर है ज़ुबान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ लोग ही पहुंचते हैं। नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में से करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की होती है, जो कि बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। नमाज फजर में एक सफ भी नहीं भरती। सुबह होते ही मोबाइलों से दीन बरसता है। यहाँ लोग वैसे नहीं हैं जैसे वो अपने स्टेटस लगाते हैं। अगर नियतों का असर चेहरों पर नजर आने लगता तो मुआशरे का हर फर्द निकाब करने पर मजबूर हो जाता। दाढ़ी वाला चोरी नहीं करता, चूर दाढ़ी रख लेता है। नमाजी धोखा नहीं देता, धोखेबाज नमाज पढ़ लेता है। बुराई को खत्म करें, नेकी को निशाना ना बनाएं। इस बात को समझ लें कि कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता। या तो हम उसे इजाजत देते हैं, या वो हमारी तकदीर होती है। दूसरों को अपनी हालत का इल्जाम देना छोड़ें, अपनी किस्मत को कबूल करें और बाहर निकल के दुनिया का मुकाबला करें। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की खूबियों को निखारो। किसी से कोई लालच ना रखो, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और तुम लोगों से खामखा मुतासिर नहीं होगे, क्योंकि तुम जान जाओगे तुम भी किसी से कम नहीं। आप लोगों से डरते हैं, जबकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि इससे डरा जाए। वक्त ने गिराया है, वक्त ही उठाएगा। आज अगर ज़वाल है तो कल उरूज आएगा। पहली नाकामी से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हारे उरूज की पहली सीढ़ी है। जिनके पास शऊर होता है वो अदब के मारे बोलते ही कहाँ हैं। इस शख्स की सोबत से बचो जो क़ियामत के दिन की जिल्लत और रुसवाई से नहीं डरता। जब किसी ताकतवर को इसके जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती तो वो सज़ा पूरे मुआशरे पर तकसीम हो जाती है। अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं, तो आप इन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। जब आप पर आजमाइश का वक्त आए तो ये मत सोचें कि आप पर कितनी बड़ी आजमाइश है। आप ये सोचें कि आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह आपके इम्तिहान ले रहा है। ये जल्द ख़त्म होंगी तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी। वो दिन दूर नहीं अब जब तुम्हारा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो जाएगा। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। टूटने के बाद तुम में जो हिम्मत आती है ना, दरअसल तुम्हें रब थाम चुका होता है। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं, और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं। दुआओं को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है कि दुआएं दोनों जहां को हिलाकर रख देती हैं। नसीब तो फिर दूर की बात है। इंसानी ज़ुबान की मुनाफकत देखकर बिलाशुबा इब्लीस भी मुस्कुराता होगा। कुछ लोगों के पीछे भाग भाग कर अब ये सोचते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें कदर आ ही जाएगी। तो याद रखना, आप सिर्फ खुद को थका रहे हैं और अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कदर जिसने नहीं करनी उसने नहीं करनी। आप ज़बरदस्ती किसी से अपनी कदर नहीं करवा सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि इंसान अशरफ अल मखलूकात है,
फिर भी इंसानों के जागने से पहले परिंदे जाग जाते हैं। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नजर डालने वाले को खुशी पहुंचाए। सियाने कहते हैं, अपनी जिंदगी की किताब सिर्फ मुखलिस लोगों के सामने खोलिए, बाकी सब तो बस जानने का तजस्सुस रखते हैं। इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वो दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। जब नज़रअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मजीद तजलील से ज़रूर बचा लेती है। तल्ख लहजा मत अपनाओ। किसी दाना का कौल है कि कुल्हाड़ी भूल जाती है, मगर दरख्त याद रखता है। किसी को दिया गया धक्का घूम फिर के आएगा आपकी ही तरफ। नफरत फैलाकर लोगों के दिल जीतना बहुत आसान है, सच सुनाकर लोगों के जहन जीतना बहुत मुश्किल। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, इसके हुसूली मकसद का रास्ता बंद हो जाता है और बहुत जल्द खतरात में गिर सकता है। जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को खुश आमदीद कहना सीखी। कुछ तब्दीलियां हमें इंतहाई नागवार गुजरती हैं, लेकिन दर हकीकत इन्हीं में हमारी बेहतरी पोशीदा होती है। अब तनकीद और तारीफ दोनों को कबूल कीजिए। पौधों को बढ़ने के लिए धूप और बारिश दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हर खानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सारे खानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है सब मिल जल कर रहें। कुछ लोग आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मुफाद ख़त्म हो वहां उनकी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। ज़ुबान दराज लोगों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो बोल बाल के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन डरो इन लोगों से जो सह जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जहां ना इंसाफी की कोई गुंजाइश नहीं, वहां देर है, अंधेर कभी नहीं। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ आता है। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ते जोड़ने और निभाने की तरगीब कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर इनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा हमेशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से टूटता है। कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जोते तो नहीं होते, मगर नज़दीकियाँ कमाल की रखते हैं। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर लोगों को इज्जत देना और मुआफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे वो पेड़ जिसमें फूल हो ना फल, दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो। तो फिर वो आंसू जो तेरी आंख से टपका, वो दर्द जिसने तेरे दिल को बेकल किया, इस 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाले को क्या उसकी खबर नहीं? बस इत्मीनान रख, इसके हाँ देर है, अंधेर नहीं। जो शख्स बर्दाश्त करने का फन जानता है, वो शख्स जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हार सकता। खुद से ही हर बात का मतलब निकाल के बैठ जाना हमारे नफस की पसंदीदा लज्जत है। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि तुम जितनी उन्हें इज्जत दोगे वो इतनी ही तुम्हें तकलीफ देंगे।
मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकड़ की तरह डूब जाता है, जबकि औरत का गुनाह सारी उम्र कनवल के फूल की मानंद सतह आप पर रहता है। बस यही एक सच है, औरत का मर्द की जिंदगी में इतना दखल होना चाहिए जितना कि पकवान में नमक का ज्यादा नमक भी जहर होता है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। जितनी जहानत बात कहने के लिए दरकार होती है, इससे दोगुनी जहानत दूसरे शख्स की बात सुनने और समझने के लिए दरकार होती है। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल अपनाएं। रोजाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी नहीं। रिश्ता मासूम परिंदे की तरह होता है, अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन मोहब्बत से पकड़ोगे तो सारी उम्र साथ निभाएगा। अगर इंसान अपने से अमीर को देखकर शिकवा करने के बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो इसकी परेशानियां हल होने लग जाएंगी। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए अकेले चलना सीख लो। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई किसी का नहीं। जिन रिश्तों को अल्लाह ने इंसान के सुकून के लिए बनाया है, आजकल लोग उन्हीं रिश्तों में चालाकियां और मक्कारियां करते हैं और फिर रोते फिरते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद नहीं सिखा पाता। कभी कभी दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले हुआ करते हैं और ना बताने से फासले। बुरा चाहने वालों को बता दो, इज्जतें खुदा देता है, इंसान नहीं। जिंदगी में मुखलिस लोगों को तलाश करें, मतलबी लोग आपको खुद तलाश कर लेंगे। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने ज़र्फ में वुसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकिसारी ना पैदा कर पाया हो। अगर आपको आपका माजी तकलीफ देता है तो इसको साथ लेकर चलना छोड़ दें और अपने हाल को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये भी आपका माजी बनने जा रहा है। भरोसा एक ऐसा एहसास, एक ऐसा अमल है जो अगर हो जाए तो सब बेहतरीन और अगर टूट जाए तो सब बदतरीन। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करो। हो सकता है किसी का बड़ा काम आपकी छोटी सी दुआ का मोहताज हो। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो जिंदगी के किसी वर्ग और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, इनको बदनाम किए बगैर, इनसे हसद किए बगैर, इनसे उलझे बगैर, इनसे आगे निकल जाने का हुनर सीखे। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे ही बुरे हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे और जरूर बदलेंगे। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हारे गुनाहों को छुपाकर तुम्हें लोगों के सामने मुअज़्ज़ज़ बनाया है। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। किसी के भी हालात समझे बगैर सिर्फ उसके लफ्ज़ों से रंज मत करो। ऐसा ना हो कि जब तुमको इसके हालात और दिल की खबर हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। जब दौलत आने से किसी का अखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो इसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया। मुझे लोगों से किसी चीज़ की तवक्को नहीं है, क्योंकि इज्जत, नाम और शोहरत सब अल्लाह देता है। मुखलसी सबसे ज़्यादा पुरकशिश जज्बा है।
अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तब भी इसे अच्छे अल्फाज दे सकते हैं। अल्फाज लहजा नहीं, तासीर रखते हैं। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, वैसे ही कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान पाक सच कहता था। अल्लाह हमें दुनिया में ही कुरान पाक की समझ अता फरमाए, आमीन। जितना मर्जी पढ़ लो, जितना भी रट्टा लगा लो, सबक सिर्फ वही याद रहता है जो दुनिया सिखाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, क्योंकि यह खैर और बरकत के ज़वाल का बाइस है। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। जब कोई अहमक शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो इसकी आरज़ू ये होती है कि आप इसको वही राय दें जो उसके जहन में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। जिंदगी में एक कुलिया बना ले, कुछ भी बन जाए, मगर बेफैज़ इंसान ना बने। दरख्त जब बेफैज़ हो जाए तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल इस मक्खी सी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पर बैठती है। जो बातें तकलीफ दें उन्हें दिल में रखने की बजाय पाँव के नीचे रखिए। डिप्रेशन की एक बुनियादी वजह अपनी महरूमियों के बारे में ज़्यादा सोचना है। नेमतों को शुमार करें तो जहन मुतवाज़िन और दिल सुकून में रहेगा। अगर कोई दरख्त टेढ़ा उगा हुआ हो तो इसका मतलब है किसी ने इसे इब्तिदाई हालत में ही सीधा नहीं किया। आपने जिंदगी से कुछ नहीं सीखा अगर आप समझते हैं कि हर बार आप ही ठीक थे। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज्यादा पढ़ गए हैं तो हजम करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम न करें। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गधे पर भी सवार होने के लायक नहीं होते और हम उनको जहन पर सवार कर लेते हैं। हो सकता है किसी शख्स की नीयत दुरुस्त हो, लेकिन इसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ठीक ना हो। लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करें। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। असल में अंधा वो नहीं जिसकी आंखों की बीनाई नहीं, बल्कि अंधा वो है जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती। कमजोर को काट देने की ताकत रखने के बावजूद अल्लाह की रजा के लिए कमजोर बनकर किसी कमजोर का सहारा बनने का नाम कुव्वत है। जहां छोटों की जुबानें बड़ी हो जाएं, वहां बड़ों के रुतबे खत्म हो जाते हैं। झगड़े इसलिए भी खत्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो आंख माइनस देखने की आदी हो जाए, इसे प्लस में भी 2 माइनस नजर आते हैं। जिस कापी पर तमाम मज़ामीन की जिम्मेदारी होती है, अक्सर वो रफ कापी बन जाती है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशात से ज्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह करीम ने अता की हैं। इसलिए अल्लाह की इन नेमतों पे लाखों सजदे अदा करें जो बिन मांगे मिली हैं, वरना अगर हमारे अमाल के मुताबिक मिलता तो शायद सिर्फ सजा मिलती। शिकवे बहुत इज्जतदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। चीनी कहावत है, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो इसको मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। जाहिल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। हसद एक ऐसा जज्बा जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन आपका सुकून गारत कर देता है। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। वो जो नसीब पर अपने रोता रहा, अक्सर उसे खबर नहीं कि खुदा ने इसके हक में और भी बेहतर लिखा है।
हमेशा मीठे बोल बोलो ताकि अगर कभी वापस लेने पड़ी तो कड़वे ना लगे। कभी भी किसी के सामने अपनी सच्चाई और खुलूस बयान मत करो, क्योंकि वक्त एक दिन खुद तुम्हारे अल्फाज बनकर बयान कर देगा। वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता हो। लज़्ज़तें वक्ती और हंगामी होती हैं, लेकिन मुसर्रतें शादमानियाँ मुस्तकिल होती हैं। लज़्ज़तों का जिस्म से ताल्लुक़ होता है और खुशियों का रूह से। गुनाह गूंगे नहीं होते जब भी उन्हें मौका मिलता है। वो मुकाफाती अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम ही इस इंसान के सर पर आन बरसते हैं। ये वो खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज़ होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ही ठिकाने लगा देती है। लकीरें भी अजीब होती हैं, माथे पे खींच जाएं तो किस्मत बना देती हैं, ज़मीन पे खींच जाएं तो सरहदें बना देती हैं, और रिश्ते पे खींच जाएं तो दीवारें बना देती हैं। अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खुसूसियत है। इससे नफस में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बुर कमज़ोर होता है। न जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने साफ दिल थे इतने दागदार हो गए। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाए तो हराम हलाल जायज़ नाजायज़ कुछ भी नहीं देखती। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो इसको भरने नहीं देते हैं। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, जहर किया है? फरमाया, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, अक़दार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत, नफ़रत। अगर आपकी आँख खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। खामोश लहजों को ये मत समझी कि अंदर से खाली हैं। इनमें बातों की गहराई समंदर से कहीं ज़्यादा होती है। बस ये ज़ब्त के आदी हो जाते हैं और सब में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ताला को सुनाई देता है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, किसी के बाद तो पछतावा होता है। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नियतों का फ़र्क अजर बदल देता है। गलती पर पर्दा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात डाल सकती है। इंसान की ज़ात तो बस ऐब उछालना जानती है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। इस रंग बिरंगी दुनिया में खुद को अल्लाह पाक के रंग में ढाल लेना ही असल कामयाबी है। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नियत से जानता है। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। खुद पर नफस पर काबू पाना कितना ज़रूरी है। सोचें ज़रा, इब्लीस को बहकाने वाला भटकाने वाला शैतान तो नहीं था। बहुत खूबसूरत बात। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुद गरज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो दूसरों को बेइज्जत करके फख्र महसूस करते हैं। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़ुबान से हर शख्स अपना ज़रफ़ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। गुस्से के वक्त इंसान के अखलाक का सही पता चलता है। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। हम जब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश अखलाकी से पेश आओ
तो डिप्लोमेट, अगर किसी से इख्तिलाफ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं, बाज़मीर, सच्चे और बाउसूल लोगों से। अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। मेरी जिंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का भी शुक्रिया, जिनसे मैंने ये सीखा कि मुझे उन जैसा नहीं बनना। अगर हालात पर आपकी पकड़ अच्छी है तो जहर उगलने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे कर लेगा। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी, और अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो तो और ज्यादा शुक्र अदा करो कि अब वो अल्लाह की मर्जी से होगा, जो हमारी मर्जी से बेहतर और बहुत अफजल है। एक यहूदी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारा अल्लाह नजर क्यों नहीं आता। हजरत अली ने कहा कि तुम सूरज को गौर से देखो। इसने कहा कि मैं इसको नहीं देख सकता। हजरत अली ने फरमाया कि तुम सूरज को देख नहीं सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देख सकोगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। मुआफ कर देने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज्यादा हजम नहीं होता, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। अल्लाह ने किसी शख्स को भी इसके रिश्तेदार या लोगों को खुश करने के लिए तख्लीक नहीं किया। खुदारा वसीला बने खुदा नहीं। दूसरों की जिंदगियों का फैसला अपने हाथ में लेना छोड़ दें। अपनों की जिंदगियों और खुशियों का कातिल बनना छोड़ दें, क्योंकि जहां भी कैदी बनाने की कोशिश की जाएगी आज़ादी ज़रूर जन्म लेगी। मोमिन तो कसरत से कुरान पढ़ने और सुनने वाला होता है। वो अपनी जिंदगी के हर फेज में लोगों की बजाय कुरान को अपनी मोटिवेशन बनाने वाला होता है। किसी से अपना मुवाजना न करें। कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खाना खा लें, लेकिन हलाल खाएं। कम में कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि शर्म तो हराम खाने में आनी चाहिए। दूसरों के गुनाहों को शुमार करना छोड़ दें, क्योंकि इसके लिए फरिश्ते मुकर्रर किए जा चुके हैं। अपने अमाल पर नजर डालिए, क्योंकि इसके लिए फरिश्ते भी मुकर्रर हैं, और आपको जवाब भी लाजमी देना है। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप इसकी जिंदगी की उलझनों से वाकिफ नहीं हैं। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है, और दुनिया की यही हकीकत है। इंसान की फितरत भी अजीब है। वो तनकीद जैसी सच्चाई पर नाराज होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। अपने आप को अक्लमंद समझने वाला शख्स हमेशा दूसरों के बारे में कोई ना कोई मनफी राय देता रहता है। आपको अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक चीजें सिर्फ बाजार से ही मिल सकती हैं। इंसानों को तो इनमें मौजूद ऐबों समेत कबूल करना सीखी। नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी चीज भी अक्सर नजर नहीं आती। वो सबको सुनता है, लेकिन इसे खास तौर पर सुनता है जो सिर्फ इसे पुकारता है। वो सबके पास है, लेकिन इसके पास खास तौर पर है जो इसकी तलाश में है। वो सबको दे रहा है, लेकिन इसे खास तौर पर दे रहा है जो पूरे यकीन से मान रहा है। खामोशी बेहतरीन हथियार है, खास तौर पर इस वक्त जब लोग आपसे चीखने की तवक्को करें। जब दिल अचानक उदास हो जाए तो वो रूह की मुरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है तौबा करने से रूह की मुरम्मत हो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब मेरी कोई दुआ कबूल होती है तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि ये मेरी मर्जी थी।
اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ بات ہر بار مجبوریوں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی لوگوں کا دل بھی بھر جاتا ہے